ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 100 के करीब मिसाइल दाग दिए। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों में मजीद 7 इसराइली हलाक और 100 जख्मी हो गए। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि अब तक मरने वाले इसराइलियों की तादाद 21 हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हैफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट में आग लग गई। मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई। इसराइल के मुताबिक मकामात पर मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हुई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निज़ाम को टारगेट करता रहा, जबकि इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों में कम से कम 35 इसराइली जख्मी हुए। ईरानी शहर कुम के करीब फर्दू एटमी पावर प्लांट पर इसराइल का हमला। फर्दू एटमी प्लांट के करीब धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के बाद जलजले के झटके महसूस किए गए। ईरानी जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक हमले के बाद फर्दू के इलाके में 2.5 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर फिजाई हमले किए, जिनमें ईरानी जौहरी तंसीबात और आला फौजी अफसरान को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी, खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और दीगर सीनियर अफसरान शहीद हो गए। 224 शहदा में साइंसदान भी शामिल। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि वसीतर जंग का खदशा मज़ीद बढ़ गया। इसराइली हमलों के जवाब के बाद ही मुज़ाकरात का सोच सकते हैं। फिलहाल अमरीका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है, ताहम मुमकिन है अमरीका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी साफ़ी से गुफ्तगू। ट्रंप ने ईरान इसराइल तनाज़े में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुमकिन सालिसी किरदार को खुशाइन करार दिया। कहा कि अगर पुतिन सालिसी करें तो वो इसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं।